नमस्कार दोस्तों, हम ये 2025 का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है मैथ का उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप 2026 का इस बार का ग्रुप डी में मैथ में 25 में 25 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो 27 नवंबर 2025 को जो एग्जाम में मैथ क्वेश्चन आया है वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए और रोज प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का HCF 18 दे रखा है। दो कोई संख्या है उसका HCF 18 दे रखा है। इसका LCM दे रखा है 15, 12। इनमें से एक संख्या A है, ये दे रखा है 126। हमको दूसरी संख्या B ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस बार के आया हुआ क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या को माने A, दूसरी संख्या B बराबर होता है LCM इंटू HCF। ये तरीका बिल्कुल सिंपल है और इससे क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होता है, कभी भी गलत नहीं होगा। और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, जरूर आते हैं। तो पहला हम ले लेंगे, LCM कितना दे रखा था 15, 12 और HCF दे रखा है 18। पहली संख्या दे रखा है 126, दूसरी संख्या B हमको ज्ञात है। कुछ नहीं करेंगे, इसको B को यहीं रखेंगे, इधर 15, 12 गुना 18। इसको आप यहाँ नीचे ले आइए और इसको आप काट दीजिए। 18 का पहाड़ा करिए, 18 सत्ते 26, 126 और इसको 7 से काट दीजिए। 7 कम 7, 1, 7 कम 7 और 7 गुना 14 होगा, 7 गुना 14। इधर बचा 1, 11, 7 कम 7, 4, 2, 7, 42। मतलब हमको 216 आंसर आया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको आप नोट डाउन कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम मैथ का क्वेश्चन करेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरत होता है। रेलवे के एग्जाम हो, SSC हो, कोई भी हो, तो मैथ का क्वेश्चन प्रीवियस सेट लगाना बहुत जरूरी। उसी प्रीवियस क्वेश्चन को आज हम 25 क्वेश्चन का लाएंगे सेट। इस 25 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो बेसिक आपका नंबर भी बढ़ेंगे और आपका टाइमिंग भी अच्छा रहेगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम HCF 18 दे रखा है और लघुत्तम LCM 15, 12 दिया है। यदि इनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। HCF हमको दे रखा है, कितना है 18 दे रखा है, HCF 18। LCM दे रखा है 15, 12। पहली संख्या दे रखा है, मान लेते हैं पहली संख्या A है, पहली संख्या दे रखा है 126, दूसरी संख्या ज्ञात करना। एग्जाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बस प्रेशर होते हैं जिस कारण से बना नहीं पाते। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, इसको सॉल्व करेंगे। दूसरी संख्या निकालना नहीं है, दूसरी संख्या पता करके पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या ये निकालना है, ठीक है, दोनों का अंतर। पहले हम इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF, ये फॉर्मूला होता है। बेसिक से करेंगे, बेसिक से ही स्पीड बढ़ती है, शॉर्ट होती है। तो पहली संख्या 126 है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, LCM है 15, 12
और HCF है 18। इसको यहाँ से लकीर कर देंगे, 18 7 126 होता है, B बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ से काटेंगे, 7 गुना 14, 1 7 कम 7 7 7 42, यानी B का मान हो गया। दूसरी संख्या हो गया 216। अब हम कुछ नहीं करेंगे, पहली संख्या 126 था और दूसरी संख्या 216, दोनों के बीच धनात्मक अंतर पूछा है, तो हमको ये बड़ी संख्या मिल गया है। यह इसका मतलब है, इसको ऐसे लिखेंगे B माइनस 1, तो B हो गया 216 माइनस 126। धनात्मक अंतर पूछा है, अगर ऐसे निकालते तो ऋणात्मक आ जाता, तो इसको घटा लेंगे, 0 और इधर हो गया 9 और 0 90, तो इसका आंसर हो गया 90। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसके बाद अगली क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, सोनिया का विवाह 15 वर्ष पहले हुआ था। सोनिया का विवाह 15 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की 8/5 गुना है। उसकी वर्तमान आयु जो है विवाह के समय का 8/5 गुना है। उसकी बहन उसके विवाह के समय 8 वर्ष छोटी थी, तो बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कर। हमको समझना, उसकी बहन जो थी सोनिया की, वो 8 वर्ष छोटी है, तो हमेशा 8 वर्ष छोटी रहेगी। हम सोनिया का आयु निकालेंगे वर्तमान आयु, और उसमें से 8 वर्ष घटाएंगे, उसकी बहन की आयु निकाल लेंगे। मान लेते हैं सोनिया की वर्तमान आयु S है, ठीक है। तो ऐसे बोला है कि इसका विवाह जो हुआ होगा वो 15 वर्ष पहले हुआ, ठीक है। इसका वर्तमान आयु जो है विवाह का समय का 8/5 गुना है, हम 8/5 कर दिए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 5S, इधर हो जाएगा 8S माइनस 120। इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 3S हो जाएगा, माइनस का 120, इससे ही खत्म हो जाएगा, 3 से 40 वर्ष में खत्म। यानी सोनिया का वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो उसकी बहन की आयु कितनी होगी? 8 वर्ष हमेशा छोटी रहेगी, तो उसकी बहन की आयु घटा लेते हैं 40 में से 8, यानी आंसर हो गया 32 वर्ष, ठीक है। इसी तरह से बेसिक से करेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, तुरंत बन जाता है। जितने भी एज संबंधी क्वेश्चन आएंगे इससे बनाइएगा, कभी भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2025 में, जो 2025 का क्वेश्चन है, 27 नवंबर को पूछा गया था। क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 150 आम खरीदता है। एक फल विक्रेता है जो 150 आम खरीदता है, उन्हें इस मूल्य पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। कुछ नहीं करना है, 120 आमों का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस जो है 150 आमों का कॉस्ट प्राइस के बराबर है, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ से SP, इसको CP को इधर ले आते हैं, 150/120, ये से ये खत्म, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यानी SP 5 हुआ और CP 4 हुआ। तो CP पे ही हमको प्रॉफिट निकलता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 4 कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4 में खरीदा, 5 में बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट, तो 1/4 का मतलब क्या आता है, 25%। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 गुना 100 बराबर 25, तो 25% का प्रॉफिट, 1/4 का मतलब 25, ठीक है। ये सब क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2025 का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन पर, आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 325 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ट्रेन है T1 मान लेते हैं, 325 मीटर लंबी है, और एक व्यक्ति मैन है, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। उसी दिशा में चलती है, सेम डायरेक्शन है, और एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार करती है। फिर आगे विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई है 440 मीटर, ट्रेन को पूर्णतः पार करने में कितना समय लगता है?
तो ट्रेन 1 का तो स्पीड हमको पता है, डिस्टेंस पता है, और इस आदमी का भी स्पीड पता है। तो हम यहाँ से इस ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे और उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमको दो ट्रेन है पार करनी, बोला है समान दिशा, अगर समान दिशा में ट्रेन जा रही है ऐसे, ठीक है, तो स्पीड जो होता है वो घट जाता है और डिस्टेंस दोनों का जुटता है। एक बेसिक फार्मूला है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यही फार्मूला यूज करना है हमेशा, इजीली सॉल्व हो जाता है। डिस्टेंस कितना दे रखा है 325, आदमी का स्पीड कितना, डिस्टेंस 0 माना जाता है, आदमी का स्पीड नहीं है तो 0 रहते देते। स्पीड कितना है नहीं पता है, x, इसका स्पीड कितना है 5, तो 5 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, सेम दिशा में है इसलिए घटाएंगे। यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर घंटा में, इसलिए इसको 5/18 से गुना कर लेंगे। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है इसमें 45 सेकेंड, काट लेंगे इसको, 9 × 45, 9 × 18, 2 से काटेगा, 9 × 18, ये 5 और ये 5, 25 पे में ये 25 से इसको काट लेंगे, 25 से कम 25, 7 32, 25 किया 75, ये 2 है, इसको तिरछा गुना कर लेंगे तो ये 26 हो जाएगा, x - 5, ये मान x इधर 5 इधर आएगा माइनस में, तो 32 हो, 26 और 5 31 हो जाएगा, तो ये 31, यानी दूसरी ट्रेन जो है T2 उसकी स्पीड 31 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, 31 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको यही फार्मूला यूज करके दोनों ट्रेन जो, अब ये जो है ऐसे चलती है विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जब भी चलेगी तो स्पीड जुड़ जाती है। फिर यही फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस एक का रखा है 325 और दूसरे का रखा है 440, बराबर स्पीड कितना आ जाएगा 31 और प्लस 20, इसको 5/18 से गुना करेंगे और ये टाइम, बस इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 0, 4 2 6 और 4 3 760, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 2 5 गुना 5/18, काटेंगे 3 × 18, 3 से 17 बन कर जाएगा, 17 चौका 68, इसको पहले 5 से हटा देते हैं, 5 से कम 5, 2 25 25 और 5 गुना 10, 320 नहीं था 325 था, 325, यहाँ पर 5 आएंगे, तो 5 किया 15, अब 153, इधर 17 है, इधर तो टाइम है, 17 एकम 17 नमा 153, ये 6 भी है, इधर तिरछा गुना हो जाएगा तो 6 नमा 54, यानी दोनों ट्रेन जब आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी तो पूरी लंबाई को 54 सेकेंड में पार कर जाएगी, आंसर सेकेंड में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगली क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर की। ठीक है, क्वेश्चन है एक उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रम दे रखा है। उत्तल पंचभुज के शीर्ष दे रखा है PQRST, पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम अभी पंचभुज पहले बोल देते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। पंचभुज एक बनाते हैं, ये पंचभुज हो गया, इसका नाम दे रखा है PQRST। P का मान दे रखा है 0 0, Q का मान दे रखा है 6 0, इसी तरह R का मान दे रखा है 8 3 और S का 4 7 और T का मान रखा है 0 4। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए और क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, त्रिभुज हो, कुछ भी हो, तो इसको नॉर्मल ऐसे लिखना है। P है, सबसे पहले P को लिख लेते हैं 0 0, Q को लिखेंगे 6 0, R को लिखेंगे 8 3, 2 लाइन बनाना, फिर 4 7, ऐसे ही चलना है, बीच से नहीं लिखना है, ऐसे चलना है। ठीक है, 0 4 और लास्ट में फिर इसको क्लोज कर देना है 0 0। अब इसको क्या करना है, इसको तिरछा गुना करना है, इसको इससे ऐसे ऐसे गुना करके इधर लिखना है। 6 को 0 से गुना किया 0 0 आएगा, 0 लिख लेना। 8 को 0, 4 किया 12, 7 को 0 और 0, ऐसे लिख लिए। अब इसको ऐसे अपोजिट, ठीक है,
ऊपर से नीचे ऐसे गुना करके लिख सकते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, फिर 6 त्रिक 18 हो जाएगा, इसको इससे गुना किए थे, इसको इससे गुना, 4 को इसको 8 सत्ते 56 और इसको 4 चौका 16 और 0 से 0 ऐसे गुना कर लेना है। एक बार ऊपर ऊपर, एक बार नीचे ऊपर, ऐसे क्रॉस गुना करके लिख लेना। अब इसको जोड़ना है, ये 12 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 8 6 14 26, हाथ में 2, 5 2 7 2 9, इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, घटा लेना है, ये दोनों में से घटा लीजिए, 90 माइनस 12 और घटा के आधा कर देना। तो घटाने से कितना होगा, 78/2 यानी 39। तो 39 मीटर में दे रखा होगा, नहीं है तो 39 अगर मीटर में होगा तो मीटर में दे, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 39 आंसर आ गया। इसी तरह से अगर त्रिभुज हो, पंचभुज हो, शिक्षभुज हो, चतुर्भुज, अगर ये वैल्यू दे रखा है तो इस तरह से इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर 1/10 और 20/40, इसका परसेंटेज निकालना है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। 1/10 1/20 का कितना प्रतिशत, इसको ऐसे बनाएंगे, नीचे वाला कैल्शियम ले लेंगे, 40 हो जाएगा, 10 चौके 40 होता है और इधर हो जाता है 40 से कम 40 तो 20, नीचे अब एलसीएम का कोई लेना देना नहीं, 4 और 20 करेंगे, इसको काटेंगे, 1 और 5 होगा, 1/5 करेंगे, 1/5 का मतलब कितना होता है 20%। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, टाइम नहीं देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका मान निकालना है, डेल्टा का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, हम करेंगे यूनिट डिजिट से। नीचे में अगर 1 लाने में संभव होता है तो 1 लेकर कर लेंगे, कैसे, ये इसको जोड़ देंगे, 2 2 4, 4 इंटू डेल्टा, ये दोनों को जोड़ लीजिए, 3 3 कितना हो जाएगा 6 गुना 3/4 माइनस 1/20 है, 1/20 को 5 से गुना कर लेंगे, 1/20 को ऐसे लिखते हैं, 1/20 ऊपर नीचे 5 से गुना, ठीक है। 0.55 इधर हो जाएगा 9 9 18, ऐसे जोड़ लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 इंटू डेल्टा प्लस, ये हो जाएगा ऊपर नीचे में इसमें 7 से गुना करना, क्यों करते हैं अभी समझ में आएगा, 6 गुना 7 21 बट्टे 7 चौके 28 घटाओ, ये हो जाएगा 5/100 इंटू 0.55, इसको 55 की जगह पर 5 5 10 लिखते हैं बराबर 18। इधर है 4 इंटू डेल्टा, ये देखिए 6, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 1 3 बट्टे 8 2 10, दोनों को भी जोड़ लेते हैं, माइनस 10 बचे कितना हो जाएगा 50, नीचे में कितना होगा 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 बराबर, ये 8 1 9 हो जाएगा, ये 4 डेल्टा प्लस 6 18 बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा, 5 बराबर 9, 4 डेल्टा प्लस 8 1 9 माइनस 5 बराबर 9, तो 4 डेल्टा, ये 9 से 9 खत्म, उस पर बच दिए 5, तो डेल्टा का मान हो जाएगा 5/4, मतलब इसको अगर हम नीचे 5/4, अब इसका ऑप्शन में भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 5/4 का मतलब कितना हो जाता है 1.4 गुना 8 5/4 आएगा, ठीक है 5/4। चलिए इसका ऑप्शन दे रखा है 0.35 0.25 0.0, ये ऑप्शन है 0 और ऑप्शन है 1। इधर भी इकाई अंक निकालेंगे, इधर 5 3 8 5 2 7 और ये 0 और ये
जिसमें भी 8 मिल जाएगा वो आंसर, ये इधर से सॉल्व करेंगे, जिसमें भी इकाई स्थान ये आ जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 1, 5 गुना 10 और 2 सॉरी 4 गुना 8 बच गया 2, 5 सौ के 20। अब इसको जोड़ लेते हैं, 5 2 7 1 8 यहाँ भी मिल रहा है, 8 यहाँ भी। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या नीचे में जहाँ भी रहेगा उसको हमको 1 करना है, 1 करने के लिए 7 से गुना किए थे, 1 करने के लिए यहाँ 5 से गुना किए थे, ताकि नीचे में 1 हो जाए, बस 1 कर। इस तरह से सॉल्व करेंगे जल्दी हो जाए, नहीं तो इसको अभी गुना मल्टीप्लाई करते उसके बाद में बीच में कहीं ना कहीं गलत कर लेते, उसके बाद फिर से बनाना करते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 6800 रुपये की राशि पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो 6800 रुपये है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज वाला आए तो इसको जितना वर्ष का है उतना लाइन खींच लेना। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, इधर भी 15%। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 15 के यहाँ गुना कर लेंगे, 15 के 120, हाथ में 12, 15 से 90 और 12 102। इसका परसेंटेज निकालेंगे, इधर निकाल लीजिए गुना 15/100, ऐसे करेंगे 0 0 खत्म, इसको गुना करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, इधर भी सेम आ जाएगा, एक बार गुना किए दोनों बार। अगर 3 रहता तो 3 लाइन खींच लेते, 3 जगह लिख देते, फिर इसको वापस 15 से इधर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुना करके लिखते हैं 0, 15 दूनी 30, 3, 15 एकम 15। ठीक है, 100 दशमलव 2 के बाद आता है, ये कट गया। अब क्या करना है, 120 1020 इसको तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। 3 5 4 9 1 और 2, 2193 ब्याज निकल गया। हमको मिश्र धन पूछा था, कितना हो जाएगा, मतलब ये भी ऐड करना पड़ेगा। मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 पूछा 2 साल में, तो 6800 प्लस में 2193 जोड़ देते हैं। तो जो ऐसे हम तो ऑप्शन से भी कर लेते, इकाई अंक देखते 3 वाला ऑप्शन मार देते, लेकिन यहाँ तो 2 2 3 वाला, इसलिए और जोड़ लेंगे 9 8 1 9 6 2 8, जो ये आंसर वही सही है। ठीक है, इस तरह से इसको बना सकते हैं। जब भी आए इस टाइप से क्वेश्चन यही तरीका अपनाइएगा, गलत नहीं होगा। इसमें अगर दिन पूछ लेता तो भी बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सांख्यिकी में 100 में से अंतिम परीक्षा में 21 छात्रों का अंक दे रखा है, 90 95 95 94 90, इस तरह से दे रखा है। हमको बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, ऑप्शन से इसको बनाना है। और 85 दूसरा ऑप्शन है, 83 तीसरा है, 87 और चौथा है 84। गिनती कर लेना है, सॉरी ये ऑप्शन 4 84। तो हम ऑप्शन से बनाएंगे, कितना 85 है वो गिनती कर लेंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर 85 गिनती कीजिए, 1 2 3, 85 3 बार आया, 3 बार आया। 83 कितना बार आया, एक ही बार 83 आया। उसके बाद है 87 कितना बार आया, 87 कितना बार आया था, 78 है। 87 नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद 84 है, 84 कितना बार आया, 1, 84 भी एक बार। तो सबसे ज़्यादा बार आया है 50, इसका मतलब ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दस नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला आता है 2πr(h) + 2πr²। ये होता है, इसको कॉमन करके यही बनता है 2πr × r + h, ये बनता है।
तो बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 भाग है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh ही होता है। ये बोला है 2πRh वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ 542, इसका जो है 2/5 भाग है। ठीक है, हमको इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको गुना करके और इसको, ये चूंकि है ही, ये सही रहेगा 2πRh, यही हमको निकालना है। तो यही निकालना है तो इसको कुछ करना ही नहीं है, बस जो करना है इधर करना है। गुना कर लेंगे 1084, इसमें 5 से भाग दे दिया जाए, 5 गुना 10, 5 एकम 5 और 3 हो गया, 5 छक 30, 4 5 8 40, यही आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो भी है प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं, सभी एग्जाम के लिए ये काम करेगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 3 पॉइंट दे रखा है ABC, 3 पॉइंट ABC एक टैंक को खाली से पूरा भरने में 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट लेते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाता है। A, B और C रासायनिक विलयन PQR छोड़ते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक में तरल में विलयन का अनुपात Q का अनुपात क्या होगा? चलिए आते हैं, सॉल्व करते हैं। A जो है 40 मिनट में भर देता है, B 20 मिनट में और C 30 मिनट में। ये सामने लिख लिए कि तीनों का एलसीएम निकाल लेना है, 120 एलसीएम हो जाता है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं तीनों का एलसीएम आपका। तो इसको भाग दे देंगे, 40 को 120 में भाग देंगे, 3 बार कटेंगे, सामने सामने लिखना है। 20 छक 120, 30 चौके 120। अगर हम देखते हैं तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 6 4 10 3 13 बोला है क्वेश्चन में। 9 मिनट तक चालू रखते हैं तो 13 गुना 9 कितना हो जाएगा, 117। और इसमें से पूछा है Q, ये P है, ये Q है, ये R है। Q का पूछा है तो Q का अगर निकालते हैं, Q की एफिशिएंसी कितना है, 6, 9 मिनट तक चलेगा तो 54। तो हमको Q का अनुपात पूछना है, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है 117, और जिसमें से Q का पूछ रहा है तो Q का निकालेंगे तो 54/117। इसको काटेंगे 9 से, 9 छक 54 और 13 9 117, तो यही अनुपात है, Q का अनुपात है। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा अनुपात 3 2 के बराबर में है? तो इजीली क्वेश्चन है, ऑप्शन में दे रखा है 52 और 34, 53, 38, 54, 36 और 51, 37। 3 2 के अनुपात में, जो 3 2 ये सीधी देख रहा है, 18 3 54, 18 2 36, यही आंसर हो गया। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। ठीक है, कौन सा अनुपात 3 2 के बराबर में है? तो इजीली क्वेश्चन है, ऑप्शन में दे रखा है 52 और 34, 53, 38, 54, 36 और 51, 37। 3 2 के अनुपात में, जो 3 2 ये सीधी देख रहा है, 18 3 54, 18 2 36, यही आंसर हो गया। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। मान लीजिए इसका घर A यहाँ पर है, B इसका M ले लेते हैं मॉल, इधर से ये जाती है और यही दूरी वापस आती है। जब गया इतना उतना ही वापस आए, तो इसका औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला आता है 2 × x × y/x + y। x का मान दे रखा है 21 और y का मान दे रखा है 69। तो हम क्या करेंगे, 2 × 21 × 69 और इस दोनों को ऐड कर लेंगे, 21 + 69, तो हो जाएगा 2 × 21 × 69/9 1 10 6 2 8 1 9। ठीक है, इसको काट लेंगे, 2 से
तो नहीं 3 से तो 30 या 90, 3 7 21, ठीक है। 3 से ये और कटेगा, 3 दाएँ 10, 23 या 69। अब हो गया 2 गुना 7 गुना 23, इसको गुना कर देते हैं। 23 7 7 गुना 14, 14 या 42, हाथ में 4, 14 दूनी 28, 4 32, बट्टे 10, 32.2, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला ये ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन 14 नंबर दे रखा है tan थीटा 12/5 और sec थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो हमको इसके लिए ये ध्यान में रखना है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज। tan थीटा का मतलब होता है tan थीटा बराबर p/q। जब इस चैप्टर पाएंगे तो इसको डिटेल्स में बताएंगे, अभी ये समझिए। p/b होता है, ये होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और ये होता है बेस। अगर ये 12 ये 5 तो ये 5 12 13, ट्रिपल 8 होता है 5 12 13। बहुत सारे ट्रिपल 8 है, वो हम आपको याद करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सॉल्व करते हैं। हमको सेक का मान निकालना है, सेक थीटा का। सेक थीटा का होता है b/h, तो b का मान कितना है 5 और h का मान कितना है 13, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं। 3 4 5 आपको ट्रिपल 8 याद रखना है। 5 12 13, इसी का मल्टीपल होता है 6 8 10 20 21 29, ये सब होते हैं कुछ ट्रिपल 8, ये यहाँ से निकालना सीख लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली क्वेश्चन है 15 नंबर। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 52% की वृद्धि और टीवी के मूल्य में 76% की कमी की जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वॉशिंग मशीन और टीवी जो है टीवी की मूल्य से 40% कम है, ठीक है। टीवी की मूल्य 100% मान लेते, 40% 60 हो जाएगा, इससे ही खत्म। अनुपात आ रहा है 3:5, तो कितना बोला है 5 वॉशिंग मशीन, इसमें 5 से गुना करते हैं और इसमें 2 से। 2 टीवी का मूल्य पूछा, इसका हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 10। इसका भी शॉर्ट कर लेते हैं, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 2 के अनुपात में है। यहाँ पर ये समझ गए, इसको 100 मान लिया, इससे 40% का मतलब 60। 3 5 अनुपात, इसको काट लिए। 5 वॉशिंग मशीन का मूल्य पूछ रहा था और 2 टीवी का, तो 3 5 15 और 5 दूनी 10, इसको शॉर्ट कर ले 3 2 5। अब इसमें क्या हो रहा था, 3 गुना कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, वॉशिंग मशीन में 52% की वृद्धि है, तो हम इसमें +52 से गुना कर देंगे। और टीवी के मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी हो रहा है, 76% की कमी हो रहा है, यहाँ 76 से गुना कर लेंगे। और टोटल कितना है 5, तो 5 से भाग कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। 52 या कितना हो जाएगा 6 5 या 15, 156 माइनस 76 दूनी कितना आता है 114, ये चिन्ह है माइनस, इसलिए बट्टे में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, ये 152 होगा। 76 दूनी 152, 4/5, 4/5 का मतलब होता है 0.8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व फटाफट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 8900 रुपये में खरीदी गई, 8900 रुपये में खरीदी जाती है, इसके मूल्य में 40% बढ़ाकर अंकित मूल्य किया गया। इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया। लेन देन में कितने प्रतिशत में पूछ रहा है क्या हुआ, तो हमको इस 8900 से कुछ लेना देना नहीं है। हम मान लेंगे 100 रुपया किसी वस्तु का दाम था, इसका 40% का वृद्धि करके अंकित मूल्य कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद 5% का छूट दिया जाता है, तो 95 हो गया बट्टे 100,
कितना प्रतिशत का इस लेन देन में फायदा हुआ है। इस 100 से 100 खत्म, इस 0 से 0 खत्म, 2 5 से 10, 2 7 14, इसको 5 से काट देते हैं 19, 19 7 कितना हो जाएगा 133। 100 का सामान था 133 में बिक रहा है, कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया 33% का प्रॉफिट। जब भी आए परसेंटेज पूछ रहा है तो इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं था। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में है, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। एक कक्षा है 26 छात्र, उसकी औसत आयु भी 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर लिया जाता है तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु कितना 26 स्टूडेंट है, इसका एवरेज आयु भी 26 वर्ष है। ठीक है, इसमें एक टीचर आ जाता है तो 27, टोटल संख्या कितना हो जाएगा 27, और औसत एवरेज आयु भी 27 वर्ष हो गई। ये ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एक टीचर के आने से इस 26 छात्रों में एक एक की वृद्धि हो गई। इसका मतलब है कि 26 छात्र थे, इसमें एक औसत आयु वृद्धि हुआ है, 1 से मल्टीपल, और जो टीचर था वो अपने साथ 27 वर्ष लेके आया था, तभी तो 27 वर्ष आयु इसका एवरेज आयु हो जाता है। बस इसको कुछ नहीं करना है, 27 प्लस, यहाँ प्लस करना है, ठीक, प्लस 27 प्लस 26 को 1 से गुना करेंगे। अगर 2 की वृद्धि होता है तो 2 से गुना करते, 3 की वृद्धि तो 3 से गुना करते, और औसत आयु जितना बढ़ा था वो आयु ये लिखेंगे, और यहाँ पर 26 53, यानी जो टीचर आया था उसकी औसत आयु 53, जिस कारण से एक आयु की वृद्धि हुई थी। अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, P का मान दे रखा है 6, Q का मान दे रखा है -3, और सॉल्व करना है। PQ है -3P² है, प्लस 3P है, प्लस 3Q है, प्लस 3Q² है, और Q का Q है। यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करेंगे, P का Q यानी 6 का Q -3 इंटू P का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा प्लस 3 -3 का क्यूब, तो इसका हो जाएगा 216, इधर हो जाएगा 6 6 36 दिया 108, प्लस का 18 माइनस का 9, और 3 तिया 9 तिया 27, प्लस का 27, और 3 तिया 9 तिया 27, माइनस का 27, 27 से 27 गया, 216 में से 108 घटा देंगे तो 108, इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 9, ये घट गया, प्लस का होगा, प्लस का तो 117, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है। एक आयत बनाएंगे ABCD, इसके अंदर कोई बिंदु P है। यहाँ पे बोला है PA बराबर 98, इसको इससे मिला देंगे, ये दे रखा है 98, PB बराबर दे रखा है 91, PB बराबर दे रखा है 91, PC बराबर 21, PC बराबर 21, और PD की लंबाई, इसकी लंबाई जानते हैं। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, सामने सामने का जोड़ कर स्क्वायर करना, जैसे PA का स्क्वायर, इस PA का स्क्वायर ये सामने आएगा, PC का स्क्वायर बराबर फिर PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, इसको रखेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर करेंगे। PA कितना है 98, इसका स्क्वायर, PC कितना है PC 21 का स्क्वायर बराबर PB कितना है 91 का स्क्वायर, और PD को मान लेते x का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 91 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, तो 98 का स्क्वायर हो जाएगा 9604, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, ठीक है। और उसके बाद 91 का स्क्वायर होता है 82 और 81, आपको ये याद करके रखना है स्क्वायर।
ये दोनों को जोड़ लेंगे 5 4 6 4 10 9 1 10। इसको इस तरफ ले आइए 8 2 8 1 बराबर एक्स स्क्वायर। घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 14 में 60 गया 6 9 में से 7 और ये 1764। इसका स्क्वायर हट जाएगा तो रूट आ जाएगा एक्स। कितना का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 42 का 42 का स्क्वायर 1764। इसका आंसर हो जाएगा 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, एक पात्र का 2/5वां भाग 2/5वां भाग नीले तरल से भरा है। शेष पात्र का 1/3 काले तरल से भरा। अभी भी शेष पात्र का 5/6 भाग पीले तरल से और शेष 4.2 लीटर सफेद रंग से। पात्र की कुल धारिता पूछ रहा है, मतलब शेष जो भी है मान लेते हैं हम टोटल धारिता x था। पहले कितना वाला है 2/5वां भाग 2/5वां भाग, तो इसका हम शेष निकालेंगे क्योंकि हमको शेष का 4.2 लीटर दे रखा है। 4 यहाँ नीचे से लिखते हैं x बराबर 4.2 लीटर। बस कुछ नहीं करना है इसके बराबर। शेष कितना हो जाएगा इसका अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और इसको इसमें से घटा लेते हैं 3/5। ये इसका शेष हुआ। फिर बोला है 1/3 काले तरल भाग है। 1/3 काले, इसका अगर शेष निकालते हैं तो 2/3 आ जाता है, तो इसका 2/3 से गुना कर। और क्या बोला है लास्ट में 5/6 भाग, 5/6 इसका भी शेष निकालेंगे तो 1/6 आ जाता है, तो 1/6 से गुना करेंगे बस। और कुछ नहीं करना, ये कटा 5 या 15 दूनी 30 15 चौका 60 3 63। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन है, एक योजना जैसे कि 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाए, समान एमआरपी वाले एक ही प्रकार पर कितना प्रतिशत आकर्षित करती है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो टोटल हम खरीदते हैं। यहाँ पे बोला है 6 खरीदते हैं, 6 खरीद रहे हैं। खरीद कितना रहे 6, फ्री में कितना मिल रहा है 4, तो जो फ्री है उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल जो खरीद रहे हैं 6 और 4 ये दोनों तो खरीद रहे हैं ना, साथ में खरीद रहे हैं, तब तो हमको एक साथ ले रहे हैं 10, उसमें से 4 फ्री बोल रहा है तो 10। इसका निकालेंगे 2/5 बराबर 40%। ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला दोगुने कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ए और बी है मिलकर 6 दिन में काम कर रहा है और बी अकेला इसी काम को 12 दिन में करना है। दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा इसमें 12। इसको भाग करेंगे 2 बार में, इसको भाग करेंगे 1 बार में, तो ए प्लस बी जो इफिशियंसी है 2 और बी की इफिशियंसी कितना है ए। अगर यहाँ पर ए + 1 बराबर 2, तो ए का इफिशियंसी कितना आ जाएगा 1। पूछ रहा है जो ए जो है इससे दुगुना 12 काम, टोटल 12 काम था, ठीक है, इससे दुगुना तो 2 से गुना कर देंगे। दोगुना कार्य 1 की क्षमता से करेगा, यानी 24 दिन इसको लगेगा। ये अकेला अगर दुगुना कार्य करेगा तो 24 दिन में करेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि किसी संख्या का 20% 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आता है, तो उसी संख्या का 80% कितना होगा। देखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या x था, ठीक है, इसका 20% 90 में जोड़ देते हैं, जोड़ दिए 90 में, तो जो इसका परिणाम आता है वो सेम आता है x आता है। यही कहना है इनका। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 20 से कम 20, 20 चौके 80, x/4 + 90 बराबर x। तो हम इसको इधर ले आते हैं, 90 बराबर x - x/4। 90 बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4x - x/4, ये हो जाएगा 90 बराबर 3x/4। कटेगा 30 बार में, x का मान हो जाएगा 120। अब इस 120 का क्या करना है, 80% निकालना है। 80% निकालेंगे तो 96 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 96। ऑप्शन में तो 96 है ही नहीं, किधर गलत किए। 20 से कम 20, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा। जब 5 यहाँ आएगा तो यहाँ भी 5 आएगा। 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, यहाँ से निकाल देते हैं।
4 हो जाएगा तो 90 बराबर नीचे में भी 5, 4x/5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से 5 नंबर 45, 450/4 बराबर x। अब इसका 80% निकाल लेते हैं। तो जब 450 का बटे 4 गुना 80% निकालेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, 0 0 ये 0 खत्म, 4 गुना 8 यानी 90 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा उसका, उस संख्या का 90 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। एक धातु की छड़ को 3 भागों में ए बी सी में विभाजित किया गया है। एक धातु की छड़ है ए बी और सी, 3 भागों में विभाजित किया गया है। ए बी का लंबाई का अनुपात दे रखा है 9:20 और सी बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है। ध्यान रहे सी और बी की लंबाई दिया है 5:11। यहाँ पर जो है बी पहले है सी बाद में, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, बी को पहले यहाँ लिख लेते हैं, सी को बाद में इधर लिख लेंगे। और ए और सी की लंबाई का अंतर दे रखा है। पहले हम ए बी सी का अनुपात निकाल लेते हैं। इसको ऐसे करेंगे 20 पंचे 120 और 11 के 11 दूनी 22, 220, 11 नंबर 99, इतना हो गया। ए और सी का डिफरेंस दे रखा है, यहाँ तो अंतर 99 और 100 का एक अंतर है, यहाँ दे रखा है 10, यानी 1 का 10 हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि धातु की कुल छड़ की लंबाई ज्ञात करना है। सबको जोड़ लेते हैं, 100, 200 और 300, तो 319, 100, 200, 20 पंचे 100, 11 दूनी 22, 11 नंबर 100, 200, 2 1 319, 319 नहीं गड़बड़ है, क्या था 9 20 और 11 5, 20 पंचे 100, 11 दूनी 22, 220, 11 नंबर 99, 200 1 300 1 400, 419 होगा। ठीक है, 419 टोटल इस सबको जोड़ेंगे तो 400 हो जाता है। 99 प्लस 220 प्लस 100 सबको जोड़े 400। एक का कितना है 10, तो टोटल का कितना होगा, इसमें 10 से गुना कर लेंगे, यानी 4190, ये इसका कुल संख्या है। अब अगर रोज चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज प्रीवियस ईयर 25 क्वेश्चन लाएंगे और उसको जितना बेसिक हो सके बेसिक से बताएंगे। जहाँ शॉर्ट ट्रिक होगा शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, और जो भी क्वेश्चन रहेगा सारे एग्जाम प्रीवियस का रहेगा। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये से प्रैक्टिस करना। और आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर RGS पॉइंट इन पे आपको टेलीग्राम पर इनका PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे कल अगली वीडियो में।